दिल्ली में चुनाव के ऐलान के बाद सियासी पारा हाई है। इस बार दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच मुकाबला कड़ा माना जा रहा है। वहीं कांग्रेस भी पूरे जोर शोर के साथ मैदान मारने की कोशिश कर रही है, लेकिन इस बार बीजेपी पूरी तैयारी से मैदान में इस समय जुटी हुई है और इस जंग को लड़ रही है, जहां पर बीजेपी दलित वोटर्स पर नजरें गड़ाए हुए है। वहीं बीजेपी का परचम लहराने के लिए आरएसएस भी मैदान में उतर चुकी है। उससे हर एक बूथ के हिसाब से प्लान तैयार किया जा रहा है। बीजेपी की दलित बाहुल्य 30 सीटों पर नजर है। चुनाव प्रचार और उसकी निगरानी 4 हिस्सों में बांटी गई है। हर मतदान केंद्र पर 10 दलित युवाओं को तैनात किया गया। बीजेपी ने 5600 से ज्यादा मतदान केंद्रों की पहचान की। इनमें से 1900 से ज्यादा बूथों पर विशेष ध्यान दिया गया है। दरअसल इस बार दिल्ली चुनाव में दलित वोटर्स एक अहम फैक्टर है। बीजेपी की इस वोट बैंक पर खास नजर है। दिल्ली में अगर दलित वोटर की बात करें तो कुल आबादी के 18% दलित है। वहीं पर 1,55,00,000 वोटर्स में से 44 लाख से ज्यादा दलित वोटर्स हैं और 70 में से 12 सीटें आरक्षित हैं। सवाल ये उठता है कि बीजेपी का फोकस दलित वोटर पर क्यों है? तो समझ लीजिए कि 70 में से जो 30 सीट है उस पर दलित वोटर्स की संख्या अच्छी खासी है। 30 सीटों पर दलित वोटर्स की संख्या अच्छी खासी और प्रभाव उनका है। 30 सीट पर 90 लीडर और 45,000 कार्यकर्ता तैनात हैं। 18 सीटों पर दलित वोट बैंक अहम है। दलित समुदाय के मतदाता 17 से 45% तक हैं और 12 रिजर्व क्षेत्रों में के अलावा जो है 18 सीटों पर एससी वोटर्स तकरीबन 25% है, जिसमें राजेंद्र नगर, चांदनी चौक, आदर्श नगर, शादरा, तुगलकाबाद, बिजवासन ये वो सीटें हैं जहां पर इनकी अहमियत बहुत ज्यादा वोट के लिहाज से बढ़ जाती है। अब दलितों को साधने के लिए बीजेपी एक अहम प्लान को तैयार कर रही है। क्या कुछ वो प्लान है और बीजेपी का प्लान क्या है? दलित बाहुल्य 30 सीटों के लिए कई राज्यों के नेताओं को लगाया गया। मध्य प्रदेश हुआ, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब और साथ ही पश्चिम बंगाल की जो सीनियर लीडर्स हैं वो शामिल किए गए हैं, वो तैनात किए गए हैं। दलित वोटर्स को साधने की एक रणनीति बीजेपी बनाएगी। दलित बाहुल्य 30 सीटों में से तकरीबन 5600 बूथ हैं और 1970 बूथ पर 30% से ज्यादा दलित वोटर्स हैं। हर एक बूथ के लिए 10 लोगों की टीम बनाई गई है। बीजेपी का झंडा बुलंद करने के लिए आरएसएस भी पूरे प्लान के साथ मैदान में है। संघ के जो संगठन एक्टिव हैं उनमें से सेवा भारती, लघु उद्योग भारती, राष्ट्र सेविका समिति, भारतीय मजदूर संघ, विद्या भारती, भारत विकास परिषद। अब दिल्ली चुनाव बीजेपी को जिताने के लिए संघ भी कोई कसर नहीं छोड़ रही। जहां पर उसके संगठन मैदान में है तो वहीं पर त्रिदेव मैदान में भी है। बूथ लेवल पर भी आरएसएस के 3 पदाधिकारी एक्टिव हैं। अध्यक्ष, सह अध्यक्ष और प्रांत अध्यक्ष जैसे जो पदाधिकारी हैं वो एक्टिव मोड में होंगे। दिल्ली में 13,000 बूथ हैं, ऐसे में संघ के पास 39,000 त्रिदेव हैं। ये सभी चुनाव में आरएसएस के लिए बैठकें करेंगे। त्रिदेव अपने नीचे कम से कम 10 आम लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो ये पूरी एक रणनीति है जो बीजेपी डिसाइड कर रही है। लेकिन दलित वोटर पर बीजेपी का खासा फोकस क्यों है? जाहिर है 30 सीटों पर दलित वोटर्स की संख्या अच्छी खासी है और 30 सीटों पर 90 लीडर्स और 45,000 कार्यकर्ता तैनात हैं। 18 सीटों पर दलित वोट बैंक भी बेहद अहम है। हमारे पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस समय हमारे साथ कनेक्टेड है। अदिति, एक पूरी रणनीति बनाई जा रही है और जितना हमने ग्राउंड लेवल पर भी देखा है इस बार मुकाबला इतना आसान नहीं होगा। बीजेपी भी अपनी कोशिशें कर रही है, आम आदमी पार्टी की भी अपनी कोशिशें हैं और सबसे बड़ा फैक्टर जो लगभग अदिति हर चुनाव में होता है, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव, दलित फैक्टर को कनेक्ट करने की कोशिश बीजेपी भी कर रही है, आम आदमी पार्टी भी और कांग्रेस भी। का दिल्ली का जो ये चुनाव मैदान है, ये दिल्ली का दरिया होगा और ये अरविंद केजरीवाल के डूब के जाना होगा और ये अरविंद केजरीवाल के लिए। और देखिए शिखा, भारतीय जनता पार्टी की प्लानिंग को अगर बहुत आसान भाषा में 4 बिंदुओं में समझें तो ऐसा है कि पहला, चौतरफा जिसे बोलते हैं घेरेबंदी, जो अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी की कर दी है, आम आदमी की इमेज तोड़ दी है। दूसरी बात, जातीय समीकरण सेटल करना। और शिखा, ये सबसे महत्वपूर्ण है। कैसे? ये बात अलग है कि कांग्रेस, एआईएमआईएम ये मुस्लिम जो वोट बैंक को तोड़ेगी, लेकिन दलित वोट बैंक को तोड़ने के लिए देश भर से जितने भी बड़े दलित चेहरे हैं उनको उन गांव में, उन बस्तियों में, उन इलाकों में भेजा जा रहा है जहां पर वो ब्रेन वॉश करेंगे।
यानी कि मैन टू मैन मार्किंग होगी। और ये ठीक वैसे ही है जैसे हरियाणा में हुआ जाटों के साथ, आपने देखा जाट वर्सेस ऑल हो गए, तो बाकी की जातियों में ऐसे ही वोट नहीं पड़ा। जो मिरेकल हुआ वो जो माइक्रो मैनेजमेंट था कि घर घर जाकर, जैसे आप देखें कि कोई जाट है तो हरियाणा का, राजस्थान का कोई जाट चेहरे को बुलाकर वहां पर पंचायत से बात करी, जाट के किसी बड़े, उस इलाके के किसी बड़े जाट पंचायत के किसी बड़े सीनियर आदमी से बात करके कहा कि आपके परिवार से या इस कुनबे से या इस गांव से सारे जाट वोट इधर पड़ेंगे। ठीक वैसे ही हरियाणा में, महाराष्ट्र में हुआ। महाराष्ट्र में दलित वोटों के लिए देश भर के जितने भी दलित नेता थे उनको माइक्रो मैनेजमेंट के लिए भेजा गया। दिल्ली में भी ठीक वही किया जा रहा है, दलित वोट बैंक में सेंधमारी करने के लिए, और भी अलग अलग जातियों में, पंजाबियों में, अलग अलग जगह सेंधमारी करने के लिए देश भर से जितने भी उनके जातीय समीकरण साधने की पूरी कोशिश है, जाकर वहां पर ब्रेन वॉश चल रहा है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, इसको ऐसा समझना चाहिए कि एक तो जातीय समीकरण लामबंदी करने की कोशिश है, दूसरी बड़ी बात है नरेंद्र मोदी, अमित शाह, सारे बड़े चेहरे इंक्लूडिंग योगी आदित्यनाथ, ये सातों लोकसभा सीटों पर और सभा वाइज भी दौरे करने वाले हैं, रैली करने वाले हैं और एक हिंदुत्व का नैरेटिव देने वाले हैं। क्योंकि अभी भी भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि हिंदू उस तरीके से पोलराइजेशन हो और जो मुस्लिम है वो कांग्रेस और एआईएमआईएम और अरविंद केजरीवाल में बढ़ जाए, तो जाहिर तौर पे वो बीजेपी का फायदा होगा और सारे जो हिंदू है वो इस तरफ आ जाए। फिर तीसरी बड़ी बात है महिला वोट बैंक पर जो सबसे ज्यादा फोकस है। वैसे 2100 का नाम लेकर अरविंद केजरीवाल सबसे फॉर्म भरवा रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी महिला वोट बैंक पर फोकस कर रही है। और पांचवी बड़ी बात है झुग्गी झोपड़ी वोट बैंक, जो सब कुछ मिलाता है, जो सबसे बड़ी ताकत है। तो ये 5 महत्वपूर्ण चीजें हैं जो सुपरफिशियल तरीके से हैं। और अगर हम आगे बढ़ेंगे, आप सवाल पूछेंगी तो मैं और इसका डिटेल्ड वर्जन पे हम चर्चा करेंगे। बिल्कुल अदिति, और सबसे बड़ी बात ये है कि एक जो 27-28 साल का सूखा है बीजेपी के लिए, उसे खत्म करना बड़ा जरूरी है। और मैं कुछ और आर्टिकल्स भी पढ़ रही थी अदिति, मैंने उसमें एक बात बड़े प्रोमिनेंटली नोटिस किया, वो ये है कि बीजेपी को मिजाज समझना बहुत जरूरी है। बीते कुछ वर्षों में पूर्वांचलियों का आना और उनके वोट बैंक का असर दिखाना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कहा जा रहा है इन रिपोर्ट्स में कि बीजेपी कहीं ना कहीं वहां पर उस बात को समझ नहीं पाई। लेकिन ग्राउंड की अगर रिपोर्ट की बात करें, जो हमारे अपने चैनल पे भी हो रहा है, तो उससे निकल करके ये आ रहा है कि बीजेपी इस बार समझ रही है।